Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, all the human races like Africans, Asians, Europeans, Americans and others might have evolved from a common ancestor. Provide a few evidences in support of this view. तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जितने भी ह्यूमन रेसेस हैं जैसे कि अफ्रीकन्स हो गए, एशियंस हो गए, यूरोपियंस, अमेरिकन, ये सब जितने भी ह्यूमन रेसेस हैं ये सब एक ही कॉमन एंसेस्टर से आए हैं और हमें इसका एविडेंस देना है। ठीक है, इस व्यू को सपोर्ट करने के लिए एविडेंसेस प्रोवाइड करने, राइट। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल ह्यूमन रेसेस, ऑफ ऑल ह्यूमन रेसेस। ठीक है, जितने भी ह्यूमन रेसेस हैं उनका एक कॉमन एंसेस्टर है। इसके क्या क्या एविडेंसेस हैं ये हमें बताने। अब अगर हमें इस बात को प्रूव करना है कि ये अफ्रीकन, अमेरिकन, एशियंस एक्सेट्रा जितने भी हैं, जितने भी ह्यूमन रेसेस हैं, इन सब का एक कॉमन एंसेस्टर है, तो हमें फिजिकल भी देने पड़ेंगे, बिहेवियरल एविडेंसेस भी देने पड़ेंगे, राइट। तो जितने भी ह्यूमन रेसेस हैं, चाहे वो अमेरिकन हो चाहे वो एशियंस हो, एक कॉमन चीज क्या है? इनका बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, राइट। ह्यूमन, सारे ह्यूमन रेसेस, चाहे वो अफ्रीकन होगा, चाहे वो अमेरिका में रह रहा होगा, चाहे वो एशियन होगा, सारे ह्यूमंस का बॉडी स्ट्रक्चर, बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर तो सेम है। 2 हाथ है, 2 पैर है, राइट। बेसिक एनाटॉमी भी सेम है, एक हार्ट होता है, 2 लंग्स होते हैं, 2 किडनी होती हैं, राइट। सो वी कैन राइट ओवर हियर दे ऑल हैव कॉमन body structures, they have common body structures, anatomy मतलब इंटरनल ऑर्गन्स कैसे हैं, एंड फिजियोलॉजी, कि बॉडी में बेसिक अंदर क्या फिजियोलॉजी, क्या फंक्शनिंग चल रही है, बॉडी ऑर्गन्स किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, एनाटॉमी कॉमन है, फिजियोलॉजी कॉमन है, राइट। दूसरा एविडेंस क्या हो जाएगा? दूसरा एविडेंस हो जाएगा यहाँ पे कि जितने भी ह्यूमन रेसेस हैं सब में सोशल बिहेवियर है, चाहे वो अफ्रीकन है, चाहे वो यूरोपियंस है, चाहे वो अमेरिकन है, सब में एक सोशल बिहेवियर है। दे हैव टेंडेंसी टू लिव इन सोसाइटी विद अदर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, एक सोशल हायरार्की भी है इनफैक्ट, राइट। सो दे शो सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो एविडेंस है दैट इज कि सारे जो ह्यूमंस होते हैं वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। मतलब ये जो अफ्रीकन्स है वो अमेरिकन्स के साथ फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं। एशियंस कैन इंटरब्रीड विद अफ्रीकन्स, एशियंस कैन इंटरब्रीड विद यूरोपियंस, विद ऑल द ह्यूमन रेसेस। सो दे कैन इंटरब्रीड नेचुरली, दे कैन इंटरब्रीड, दे कैन इंटरब्रीड नेचुरली। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं नेचुरली, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं कि वो सारे एक ही स्पीशीज के हैं। तो जाहिर सी बात है एक स्पीशीज एक ही कॉमन एंसेस्टर से अराइज हुई होगी, एक ही स्पीशीज अलग अलग एंसेस्टर से कैसे अराइज हो सकती है, राइट। सो दे कैन इंटरब्रीड नेचुरली, राइट। इसका मतलब क्या है? दे आर सेम स्पीशीज, एंड सिंस दे आर सेम स्पीशीज तो हम इन सेम स्पीशीज को बोलते क्या है? ये सारे हैं होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। ठीक है, ऐसा जरूर हो सकता है कि एक कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग स्पीशीज अराइज हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक ही स्पीशीज अलग अलग एंसेस्टर से अराइज हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। इसीलिए हम कहते हैं कि दे माइट हैव इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, एक स्पीशीज एक एंसेस्टर से आई है। दूसरा एविडेंस क्या है? जितने भी ह्यूमन रेसेस हैं सब अपना डीएनए आपस में शेयर करते हैं। जितने भी ह्यूमंस है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एशियन हो, यूरोपियन हो, अमेरिकन हो एक्सेट्रा, दे ऑल शेयर 99.9% डीएनए, ठीक है, ऑफ डीएनए विद ईच अदर। इट्स ओनली दिस 0.1% डीएनए जो हमें यूनिक बनाता है,
हर एक ह्यूमन इंडिविजुअल को यूनिक बनाता है, ठीक है। सो दे शेयर 99.9% ऑफ डीएनए विद ईच अदर, राइट। नेक्स्ट एविडेंस क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट एविडेंस इज दैट दे ऑल हैव, चाहे यूरोपियन है चाहे एशियन है, सबके पास 46 क्रोमोसोम्स ही है। और इस 46 क्रोमोसोम्स में कौन सा जीन किस पोजीशन पे होगा ये भी सेम रहता है। सो ऑल हैव सेम क्रोमोसोम नंबर। और वो कितना है? ह्यूमंस में कितना क्रोमोसोम नंबर होता है? 46 क्रोमोसोम्स। और ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। सेम नंबर of chromosomes, that is 46, all have same number of chromosomes and same arrangement of genes, ठीक है। इन क्रोमोसोम्स में जीन्स की पोजीशन क्या होगी ये भी सेम होता है, राइट। तो इन सारे एविडेंसेस के बेसिस पे हम कहते हैं कि ये जो ह्यूमंस है वो कॉमन एंसेस्टर से अराइज हुए। ऑल्सो ये जो फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स एक एविडेंस होते हैं एवोल्यूशन के। तो इन फॉसिल्स के थ्रू पता चला है कि मच ऑफ द ह्यूमन एवोल्यूशन अफ्रीका में हुआ है। एक्चुअली में जो ह्यूमंस अराइज हुए हैं, ओरिजिनेट हुए हैं, वो कहाँ पे हुए हैं? अफ्रीका में, क्योंकि सबसे पुराने जो फॉसिल्स हैं ह्यूमंस के वो कहाँ पे मिले? अफ्रीका में मिले, ठीक है। सो फॉसिल्स इंडिकेट that humans must have originated in Africa। और यहाँ पे जो ये ओरिजिनेट हुए हैं ह्यूमंस, इन्होंने आपस में इंटरब्रीड करके अलग अलग जगहों में जाके अपने आप को उस जगह के अकॉर्डिंग अडेप्ट करके डिफरेंट रेसेस फॉर्म किए। ऑल्दो दीज रेसेस आर डिफरेंट, लेकिन दे कैन फ्रीली इंटरब्रीड। इसका मतलब वो स्टिल एक ही स्पीशीज है, दैट इज होमो सेपियंस। सो इन एविडेंसेस के बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं? इन एविडेंसेस के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ऑल ह्यूमन रेसेस हैव कॉमन एंसेस्टर। So that's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.